राजनीति होती है और विचारों से ही क्रांति उत्पन्न होती है। विचार एक दूर तक जाने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कुछ हीरो होते हैं और वो हीरो इनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, उनके अनुयायी हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा आंदोलन जिसे आप कभी वामपंथ के नाम से जानिए, जिन वामपंथियों ने शुरू किया, यह वामपंथ भारत का नहीं है, यह वामपंथ विदेशी धरती से उत्पन्न हुआ है और विदेशी विचार है जहाँ पे तोड़ो फोड़ो की राजनीति होती है। और उस वामपंथ में 1967 में यह पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ यह आंदोलन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आमादे सोंग्राम चोलची चोलबे सिर्फ रक्तपात करके अपनी बात को मनवाने की बात थी। वह नक्सलवाद की शुरुआत थी और उसके बाद से इस देश के पूरे एरिया में, नेपाल से लेकर के सीधा आप काठमांडू से चले जाइए तो काठमांडू पशुपतिनाथ से लेकर के और ऊपर हैदराबाद के पास जो मुक्ति नाथ वहाँ तक, सोमनाथ तक देखिए तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद फैला हुआ था। और वह उन्होंने एक रेड कॉरिडोर बनाने की स्थापना की थी कि एक रक्त रंजित लाल रंग से उसको रक्त कर देंगे। और इसकी चिंता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2009 में पार्लियामेंट में चिंता व्यक्त की कि यह एक बहुत खतरनाक मोड़ होने जा रहा है, लेकिन वह उस पर कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पोषित था। लोगों को एक गलत भ्रम में डाल करके, लोगों को उकसा करके और उससे लूट करना, अपहरण करना और उससे अपना अय्याशी का सामान एकत्र करना, यही उसका काम था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस समय पर 70 हमारे सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान मारे गए, उसी दिन उन्होंने शपथ ले लिया कि 1 वर्ष के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। वैसे तो किसी भी चीज़ को समाप्त करना इतना आसान नहीं होता, इतना बड़ा ये देश है। वह जंगल में बहुत बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पर अभी आज भी हमारे पास रेडार सेंटर नहीं है, वहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार से लाइटें नहीं हैं, विद्युत नहीं है, तो उनको सर्च करना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन जो गृह मंत्री जी ने शपथ उठाई, उस शपथ को उन्होंने 30 मार्च 2026 को पूर्ण करके पार्लियामेंट के अंदर ये घोषणा किया कि अब नक्सलवाद इस भारत से समाप्त हो चुका है। वहाँ जो नक्सलवाद था, जो ये आंदोलन था, ब्रूडवंश को तमाम तरह से लोगों ने वामपंथ का भी नाम दिया, तमाम तरह के इसके नाम दिए गए, तो ये माओवादी आंदोलन समाप्त हो गया। जबकि आप ये देखिए कि यह एक बहुत बड़ी घटना है, कोई बहुत साधारण बात नहीं है, इसको समाप्त करना कोई बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन उस दृढ़ता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ इन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाई थी, उसी दृढ़ता के साथ वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और यह पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है और उनको बहुत बहुत साधुवाद देने की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद देने की बात है कि शायद जिसके लिए लोग चिंता व्यक्त करते थे, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं, वहाँ एक ऐसा गृह मंत्री है जिसने कमाल करके दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत।